तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के बयान के बारे में। जी हाँ, इस बयान को लेकर इस वक्त काफी चर्चा, साथ ही साथ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का भी बयान आ रहा है इस पर, और वो बयान को काफी पसंद किया जा रहा है। पसंद करने के पीछे वजह है क्योंकि उनके अंदर एक मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, उनके बयान में मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। लेकिन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उनके बयान में मैच्योरिटी नहीं दिखाई दे रही थी। इससे पहले वो अपने बयान में इस्लाम को क्राइसिस में बता रहे हैं, वो पोस्टर को बिल्डिंगों पे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमान को बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। सिर्फ मुसलमान ही को बर्दाश्त क्यों करना सीखना चाहिए, दुनिया के सारे लोगों को फिर बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। लेकिन ये ऐसे जो सीख बांटते हुए लोगों के सामने रख रहे हैं, लोगों को पिन पॉइंट करके, इस्लाम को डिफेम करके, प्रॉफिट को इंसल्ट करके, उनका कैरिकेचर बना करके, ये किसी भी तरीके का जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। उनका बयान तो जरूर आ रहा है क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू दिया है अल जजीरा को। अपने इंटरव्यू में क्या कहा वो आपके सामने रखेंगे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में अल जजीरा को बताते हुए कहा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पीपल कुड बी शॉक्ड बाय द कैरिकेचर बट आई विल नेवर एक्सेप्ट द वायलेंस कैन बी जस्टिफाइड। मतलब वायलेंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये तो सभी कह रहे हैं, ये दुनिया का हर इंसान कह रहा है। ये तो ऐसा नहीं है अकेले यही कह रहे हैं कि हम खिलाफ है वायलेंस के। भारत भी खड़ा हुआ। भारत ने यह बयान नहीं दिया कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं या इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ बात करी। यह मुसलमान के लिए भी है कि टेररिज्म के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन जब आप पहल करते हैं, जब आपने शुरुआत करी, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में जिस तरीके से रखा इस बात को, मानो ऐसा हो कि मुसलमान ने पहल करी हो। लेकिन यह पहल चार्ली हेब्डो से हुआ, उसके बाद इससे पहले भी बहुत लोग कर चुके होंगे। लेकिन वो जो चर्चा में आया, वो कैरिकेचर चर्चा में आया, स्केच, कार्टून, ये जो बना करके इंसल्ट किया जाता है प्रॉफिट मोहम्मद को, इसके बयान के बाद ही मुसलमानों ने अपना प्रोटेस्ट निकाला। इसके बाद ही जब फ्रांस के प्रेसिडेंट का बयान आया कि इस्लाम क्राइसिस में, इसके बाद लोग रास्तों पे उतरे। तो बिना किसी चीज के ऐसे उठ करके लोग रास्तों पे नहीं उतरे, कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो उतरे थे। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने अपने बयान में ये बात रखने की कोशिश करी कि हम मान सकते हैं मुसलमान को शौक लगा होगा, मुसलमान को धचका लगा होगा, लेकिन वायलेंस भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये तो सभी कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो एक कदम पीछे हटते हुए दिखाई दिए। इससे पहले तो वो किस तरीके से अपने आप को सामने रख रहे थे, बिल्डिंगों पे होर्डिंग लगा रहे थे, लोगों को ये बता रहे थे बर्दाश्त करना सीखना होगा, और फिर अभी अपने बयान में कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिखाई दिया। अब इस पर जो कनाडा का बयान आ रहा है, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। उन्होंने बयान में कहा कि वी विल ऑलवेज डिफेंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, जायज है, इंसान का अपने तौर तरीके होते हैं, समझाने बताने करने के तरीके होते हैं, उसमें फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक हद होनी चाहिए। उन्होंने बयान में कहा, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट विदाउट लिमिट्स। अपनी हद के बाहर नहीं होना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए कि आप किसी को टारगेट कर रहे हो, किसी के ऊपर सर पे खड़े होकर के उसको इंसल्ट कर रहे हो और फिर उससे ये उम्मीद कर रहे हो कि वो ऑफेंस ना हो, उसको बुरा ना लगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। उसकी एक हद होनी चाहिए, जिस हद में रह करके ही आप उसको जस्टिफाई करार कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के बयान को लेकर काफी लोग सराह रहे हैं। बहुत लोगों की तरफ से इस बयान को लेकर काफी सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बयान में बहुत मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। इस बयान में काफी सपोर्ट दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक समुदाय को लेकर के नहीं, क्योंकि कल को हो सकता है हिंदुओं के खिलाफ कोई निकल जाए, कोई उनके भगवानों का स्केच बना दे, कोई उनके जो क्रिश्चियन है उनका किसी का इंसल्टिंग शुरू हो जाए, चाहे मुसलमान। तो किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के मानने वालों के बारे में कोई भी राय बनाना, उनका मजाक उड़ाना जायज नहीं, सिर्फ इस बिना पर कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच है, हम जो चाहे बोल सकते हैं, किसी भी धर्म को इंसल्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट के बारे में हो, भगवान के नाम पर हो, किसी के नाम पर भी हम जो चाहे बोल सकते हैं। इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोगों के इससे अपने विश्वास जुड़े हैं, अकीदे जुड़े हैं, सेंटिमेंटल जुड़े हुए हैं, और इस सेंटिमेंटल को हर्ट करने का किसी को भी हक नहीं है। अगर आपको टॉलरेंस सिखाना है, लोगों को सुनना सिखाना है, बर्दाश्त सिखाना है, उसके लिए अलग क्लासेस रखें, उसके लिए लोगों को बर्दाश्त की तरफ लेके आए, सिखाने की तरफ लेके आए। लेकिन जिस तरीके से फ्रांस के प्रेसिडेंट ने पोस्टर लगा करके इस चीज को और हवा दी और बढ़ाया और चढ़ाया, जिसका जो बैकलैश उनको देखने को मिला, उनके प्रोडक्ट्स को बाइकआउट को लेकर के पूरी दुनिया के मुसलमान जो एक तरफ हो करके उनके खिलाफ खड़े हो गए। अब उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो इसी तरफ आ रहे हैं कि वो मानते हैं कि भाई वायलेंस नहीं होना चाहिए था, और ये भी मान गए अब वो तो कि हाँ, हम मानते हैं कि मुसलमान को ठेस पहुंची प्रॉफिट मोहम्मद के कैरिकेचर से। अब पता चला इतने दिनों के प्रदर्शन के बाद, इतने दिनों के बवाल के बाद, अब उनको यह लग रहा है कि हाँ, वो कैरिकेचर बुरा था, वो नहीं होना चाहिए था। तो ये बात समझने की इस वक्त जरूरी। लेकिन कनाडा के बयान को, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के बयान को काफी सराहा जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, जो कि काफी मैच्योर मालूम होता है। आप कैसे देखते हैं अपडेट्स को कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।